रहीम के दोहे भाग 3। पात पात को सींचिवों बरी बरी को लौन, रहीमन ऐसी बुद्धि को कहो बैरगो कौन। रहीम कहते हैं कि वृक्ष के एक एक पत्ते और एक एक डाली को नहीं सींचा जाता है और न ही वृक्ष के फलने फूलने के लिए एक एक बड़ी में नमक मिलाया जाता है। रहीम आगे कहते हैं कि ऐसी बुद्धि वाले को भला कौन चाहेगा। कहने का भाव है, पेड़ को सींचे, पेड़ के पत्तों को नहीं। पूरी लोर में नमक मिलाओ, एक एक बड़ी में नहीं। अर्थात किसी भी समस्या का हल जड़ से करो। ऊपरी तौर पर किसी भी समस्या का हल संभव नहीं है। निज कर क्रिया रहीम कही, सिद्धि भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दांव न अपने हाथ। रहीम कहते हैं कि कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन सफलता भाग्य के हाथ में है। आप सिर्फ कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करें, फल की इच्छा न रखें। ये तो विधाता के हाथ में है। जुए के खेल में जुआरी के हाथ में पासा तो होता है, पर जीत उसके हाथ में नहीं होती है। कहने का भाव है, पूरी मेहनत व ईमानदारी के साथ कर्म करो, फल की इच्छा में वक्त न व्यर्थ गंवाओ। जो भाग्य में होगा वो तो आपको मिलेगा ही। घूर धरत नित सीस पर, कहु रहीम के ही काज, जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। रहीम कहते हैं कि हाथी रोजाना अपने सिर पर धूल धारण करके क्यों चलता है। भगवान राम के पांव की जिस धूल के स्पर्श मात्र से गौतम मुनि की श्रापित पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया था, उसी धूल की तलाश ये हाथी भी कर रहा है। वो इस उम्मीद में है कि क्या पता किसी धूल में छुपी वो पद धूल मिल ही जाए और वो भी शापित अहिल्या की तरह तर जाए। कहने का भाव है कि जो व्यक्ति आशावादी होते हैं वे हर चीज में खुद के लिए कुछ अच्छा ही देखते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। नहीं रहीम कछु रूप गुण, नहीं मृगया अनुराग, देसी स्वान जो राखिए, भ्रमत भूख ही लाग। रहीम ने देसी कुत्ते की तुलना क्षुद्र प्रकृति के व्यक्ति से की है। उनका कहना है कि देशी कुत्ते को पालने से कोई लाभ नहीं, उसमें कोई विशेषता नहीं होती, कोई रूप सौंदर्य भी नहीं होता, उसे शिकार का भी शौक नहीं। आखिर कोई उसके किस गुण पर मोहित हो। रहीम आगे कहते हैं, वो स्वामी के द्वार को छोड़कर भोजन के लिए न जाने कहां कहां भ्रमण करता रहता है। स्वामी की सुरक्षा असुरक्षा का भी उसे ध्यान नहीं रहता। कहने का भाव है, प्रहरी वही रखने योग्य है जिसमें स्वामी भक्ति के गुण हो और वो लालची न हो। नात देह दूरी भली, जो रहीम जिय जानी, निकट निरादर होत है, ज्यों गढ़ही को पानी। रहीम का कहना है कि रिश्ते नाते दूर होने पर ही उनमें मिठास बनी रहती है, समीप आते ही वे अपनी मिठास खो देते हैं। एक दूसरे की आदतें जान लेने के बाद वो गर्माहट नहीं रह जाती है। समीपता में आकर्षण नहीं होता, दूरियों से ही प्रेम बढ़ता है। रहीम आगे कहते हैं कि घर के आसपास का तालाब उतना आदर कहाँ पाता है जितना आदर गांव नगर से दूर का तालाब पाता है। कहने का भाव है, मनुष्य दूर की चीज़ों को पसंद करता है और नज़दीक की चीज़ें जो उसे सुलभ हैं उनसे उसका कोई लगाव नहीं होता है।
मानव की यही प्रकृति है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है।